इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात दी है। अब 65 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्ग भी नई हेल्थ पॉलिसी खरीद सकेंगे। इसके साथ ही कैंसर और एड्स जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों का भी बीमा हो सकेगा। यही नहीं, IRDAI ने हेल्थ पॉलिसी में वेटिंग पीरियड को भी घटाने का निर्देश दिया है। आज हम हेल्थ पॉलिसी के नियमों में हुए बदलावों का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे इससे क्या होगा फायदा। आखिर इंश्योरेंस पॉलिसी में बदलाव क्यों था जरूरी, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के नियम में बदलाव किया गया है। इस बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाला है, खासकर उन लोगों को जिनकी उम्र 65 साल से अधिक है। यानी अब आप अपने बूढ़े माता पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेकर उनके स्वास्थ्य का और बेहतर तरीके से ख्याल रख सकते हैं। बीमा नियामक IRDA ने हेल्थ इंश्योरेंस से आयु सीमा को हटा दिया है। नए नियम के मुताबिक अब 65 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक भी अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकेंगे। अब तक हेल्थ इंश्योरेंस के लिए केवल 65 साल की उम्र सीमा थी, जिसे अब हटा दिया गया है। बीमा नियामक ने सभी बीमा कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वो सुनिश्चित करें कि सभी उम्र के लोगों को बीमा मिल सके। बीमा नियामक की इस पहल के बाद अब बीमा कंपनियां 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को हेल्थ प्लान लेने से मना नहीं कर सकती हैं। नया नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। बीमा नियामक ने हेल्थ इंश्योरेंस वेटिंग पीरियड को भी घटाने का निर्देश दिया है। IRDA ने इसे 48 महीने से घटाकर 36 महीने कर दिया है। यानी अगर किसी को डायबिटीज की बीमारी है तो उसे हेल्थ प्लान लेने के 4 साल बाद से कवरेज मिलता था, लेकिन अब इसे कम कर 3 साल कर दिया गया है। मान लीजिए कोई उपभोक्ता डायबिटीज से पहले से पीड़ित है, तो कवरेज लेने के 4 साल के बाद इस बीमारी के नाम पर उसे अस्पताल में भर्ती का क्लेम मिलता था, जो अब 3 साल कर दिया गया है। उपभोक्ता के हक में IRDA ने एक और फैसला लिया है। इसके मुताबिक अब कैंसर, हार्ट और किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारी होने पर भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को बीमा देना होगा। कंपनी ऐसे व्यक्तियों को बीमा देने से इनकार नहीं कर सकेंगी। कुल मिलाकर कहे तो बीमा धारकों को अधिक स्वतंत्रता देते हुए IRDA ने उनके हक में फैसला लिया है। वही बीमा कंपनियों की मनमानी पर नकेल कसी गई है। बीमा कंपनियों को अलग अलग उम्र के लोगों के मुताबिक हेल्थ प्लान लाने की इजाजत मिली है। अब वो वरिष्ठ नागरिक, महिला या छात्रों के लिए अलग अलग किस्म के हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब बीमा सभी के लिए, उम्र की सीमा हटा दी गई है बीमा से। तो इस पर एक खास चर्चा हम करने की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दो बेहद ही खास एक्सपर्ट्स हैं। नीलेश साठे जी हमारे साथ हैं, पूर्व सदस्य हैं IRDAI लाइफ। जगजीत सिद्धू सर हैं हमारे साथ, चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर, कोटक जनरल इंश्योरेंस। दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले जो है बड़े बदलाव है, जिसको हम कह सकते हैं कि मच अवेटेड भी थे और पाथ ब्रेकिंग भी इसे कह सकते हैं। नीलेश सर, सबसे पहले ये जो IRDAI ने कहा है कि 1 अप्रैल 2024 से बड़े बदलाव लागू करने चाहिए बीमा कंपनियों को, आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? क्या लागू हो जाना पहले चाहिए था? कहीं हमने देरी तो नहीं कर दी, या फिर यही सही समय था? नहीं, समय की अगर बात करें तो जब हो गया तो हो गया। पहले होना चाहिए था, बाद में अभी ये किया, ये ठीक किया कि नहीं, ये बात बाद में करेंगे। ये जरूरी था और हो गया। जरूरी इसलिए था कि हेल्थ का अवेयरनेस जो है ना, स्पेशली कोविड के बाद लोगों का बहुत बढ़ गया है। 2015 के पहले आपको शायद मालूम नहीं होगा, मगर सिर्फ 3 या 4% लोग जो थे वो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड थे। आज की तारीख में 50 करोड़ से ज्यादा लोग कवर्ड है। अब ये अवेयरनेस बढ़ने की बात है। तो अब ये लोगों को लग रहा है कि 65 तक की सीमा है, उसके बाद मेरी उम्र अगर 65 के बाद हो गई है तो अब मुझे हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा नहीं। और ये डिमांड भी थी। आपको शायद मालूम होगा कि आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आरोग्य जन बीमा योजना जो है, उसमें आयु की कोई सीमा नहीं है, कोई मर्यादा नहीं थी। अब उसमें अगर नहीं थी तो ये इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी में क्यों रखनी चाहिए? और हो सकता है इसके लिए ये सही कदम उठाया है। और इसका एक्सपीरियंस क्या है ये देख के आगे बदलाव आएंगे, बदलाव आने ही चाहिए और बदलाव आते ही रहेंगे। तो ये इट्स अ वेलकम स्टेप इन माय ओपिनियन।
तो एक सही दिशा में जाता हुआ कदम नीलेश जी बता रहे हैं कि हाँ, ये हुआ है, अभी हुआ है, सही हुआ है और इसकी ज़रूरत थी। ये काफ़ी एक बहुत ही शानदार कदम है जो कि IRDAI ने सजेस्ट किया है बीमा कंपनियों को। लेकिन तैयारी तो बीमा कंपनियों को करनी है। जगजीत जी, एक बीमा कंपनी की क्या तैयारी रहेगी? क्योंकि अगर अब एज नो बार है, आपको 65 साल से ऊपर भी अब इंश्योरेंस देना होगा। पहले जो एक बुजुर्ग व्यक्ति होते थे या सीनियर सिटीजन हम कहेंगे, बुजुर्ग नहीं कहते हैं, 65 प्लस हम कहेंगे, उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ही मुश्किल काम होता था। अब एक इंश्योरेंस कंपनी के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते एक कंपनी की तैयारी क्या रहेगी? क्योंकि अब IRDAI ने साफ कर दिया कि आपको अब सबको इंश्योरेंस देना ही पड़ेगा, मना नहीं कर सकते। जी, शुक्रिया स्वाति मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मैं बोलूँगा देर आए मगर दुरुस्त आए। और जहाँ तक हम अपने सीनियर सिटीजन्स की बात करते हैं, मैं बोलूँगा कि IRDAI का एक बहुत वेलकम स्टेप और बहुत अगर आप गंभीरता से इसको देखें, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं वो करीबन 11% से 12% हमारी आबादी का कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर देखा जाए तो 11 से 12% जो है कोई बड़ा नंबर नहीं दिखता, मगर अगर आप उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो पूरी आबादी का करीबन 14 से 15 करोड़ आबादी जो होती है वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाती है। और ये 14 से 15 करोड़ अगर आबादी की बात करें तो जापान की पूरी आबादी का जितना हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश का 4 गुना 5 गुना और कोरिया जैसे देश का 3 गुना 3.5 गुना हिस्सा। तो अगर आप बोले तो ये आबादी काफ़ी है और बहुत काफ़ी समय से उनके लिए प्रॉपर ना इंश्योरेंस होना एक तरीके से मैं कहूँगा एक कमताई थी, जिसको IRDAI और इंश्योरेंस कंपनी को मिलकर सॉल्व करना था। IRDAI ने अपना काम कर दिया है, उन्होंने रेगुलेशन बना दी है कि हम लोगों को जो है इस जनसंख्या को भी बीमा देना है। अब हमारी इंश्योरेंस कंपनीज का एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम एक अच्छा प्रोडक्ट उनके पास लेके आएँ, उनके सामने एक ऐसा पोजीशन क्रिएट करें जहाँ पे उनको अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए किसी और की तरफ मुँह ना देखना पड़े और इंश्योरेंस कंपनियों की सहायता से वो अपनी अपनी इस इनिंग को भी बहुत अच्छे तरीके से बिता। बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पूर्व सदस्य IRDAI से ही हैं। इंश्योरेंस कंपनी के का रिप्रेजेंटेशन जगजीत जी कर रहे हैं। दोनों कह रहे हैं वेलकम स्टेप है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नीलेश सर, जैसा कि जगजीत जी भी कह रहे हैं कि कोशिश रहेगी कि ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा प्रेजेंटेशन लाया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। इसको हम एक इंश्योरेंस के इंक्लूजन के तौर पर भी देख रहे हैं। पर ये भी बात सही है कि एक सीनियर सिटीजन के लिए मोस्टली हम देखते हैं कि इंश्योरेंस काफ़ी महंगा पड़ जाता है, क्योंकि डेफिनेटली जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनको भी वहन करना है उस एक्सपेंस को। क्या एक लॉजिस्टिकली, और मैं पहले आपसे समझना चाहूँगी इनफैक्ट, कितना ये पॉकेट फ्रेंडली भी रह सकता है ये? क्योंकि अगर फ़ायदा तो पहुँचाना है इतने सारे सीनियर सिटीजन्स को, लेकिन क्या उनके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी रहेगा? पॉकेट फ्रेंडली रहेगा कि नहीं रहेगा ये नहीं बता सकते, क्योंकि इसका जो वर्किंग होगा वो क्लेम और प्रीमियम, इसका कहीं बैलेंसिंग होता है। उम्र 65 के आगे ऑब्वियसली क्लेम ज्यादा आने की संभावना है, तो प्रीमियम भी ज्यादा आएगा। अब वो कितना आएगा ये एक्चुअलीज डिसाइड करेंगे, वर्कआउट करेंगे। और अगर समझो प्रीमियम आगे बढ़ाना पड़ा तो बढ़ाएंगे, कम करना पड़ा तो कम करेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस ये एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रीमियम घटता या बढ़ता है। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी 65 के आगे बीमा नहीं देती थी। स्टार हेल्थ, न्यू इंडिया, ऐसी कुछ कंपनियां उम्र के 75 तक बीमा देती ही थी, तो उनके पास तो डेटा भी अवेलेबल है कि कितने लोगों के क्लेम उम्र 75 तक आए हैं, तो उस हिसाब से उनको वर्किंग करना आसान है। मुझे एक लगता है कि इंश्योरेंस कंपनीज को जो अब ये सुविधा दी गई है कि आप नए प्रोडक्ट डिजाइन कीजिए, तो हो सकता है कि उम्र 65 के बाद वाले जो लोग हैं उनके लिए कुछ अलग पॉलिसी बनेगी, ताकि उसका प्रीमियम भी अलग हो और उसका क्लेम एक्सपीरियंस जो है उसका भी इकट्ठा सारा जो एक्सपीरियंस है वो इकट्ठा कर पाए इंश्योरेंस कंपनीज।
बिल्कुल, मैं इनफैक्ट यही सवाल जगजीत जी अब आपको टॉस करूंगी, क्योंकि जैसा आपने बताया कि कोशिश पूरी रहेगी एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करने की जिससे ज़्यादा एक सीनियर सिटीजन को फायदा हो, लेकिन प्रीमियम एक ऐसा एस्पेक्ट है, मतलब जेब पर हल्का होना, क्योंकि एक जो सीनियर सिटीजन का एक बड़ा कंसर्न रहता है जिनके पास एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं है, और हेल्थ अगर इश्यूज हम देखते हैं 60 के बाद बढ़ती हैं, और जैसा नीलेश सर ने खुद बोला कि डेफिनेटली क्लेम करने वाले बहुत सारे होंगे, तो एक जो कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी के तौर पर कैसे डिसाइड होगा कि वो पॉकेट फ्रेंडली भी हो और ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स को फायदा हो ऐसी किसी पॉलिसी का? स्वाति जी, मैं कुछ एक कॉन्ट्ररी रिमार्क देना चाहूंगा। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है वो और समझदार होता रहता है। यकीन मानिए अपनी उम्र के इस पड़ाव में वो और समझदार हो जाता है अपनी हेल्थ के प्रति। तो अब जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको इनोवेशन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि वो कैसे, जैसे अभी अनिलेश जी बता रहे थे कि नए प्रोडक्ट का जो है कहते हैं इंश्योरेंस कंपनीज लेके आएंगी मार्केट के अंदर। तो अब नए अपने डेटा को देखते हुए हम लोगों को नए प्रोडक्ट का इनोवेशन करना बहुत ज़रूरी है। अब उसके लिए कई फैक्टर्स लगेंगे। अगर कोई व्यक्ति अपनी इस उम्र में अपना रेगुलर चेकअप कराते हैं, अगर वो अपना रेगुलर चेकअप कराते हैं तो कुछ डेटा पॉइंट्स उनके पास भी आ जाते हैं, और वो डेटा पॉइंट अगर वो इंश्योरेंस कंपनीज का शेयर करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी का कुछ हद तक अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाता है कि क्या रिस्क है और क्या रिस्क नहीं है। उसके हिसाब से प्रीमियम जो है वेरी कर सकता है। जो लोग वेलनेस पे तरफ ध्यान देते हैं, अपनी सेहत की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस की तरफ ध्यान देते हैं, और इस तरीके से अपने शरीर का ध्यान देते हैं कि जिससे उनको बीमारियां थोड़ी सी कम पकड़े, उनको प्रीमियम में आपको कई रियायतें मिलने की संभावना रहती है। इसके साथ साथ हमें दो तीन चीजों का और भी ध्यान देना है स्वाति जी कि अगर कोई व्यक्ति है तो वो क्लेम किस अवस्था में कर रहा है। अक्सर हम लोग इस बात को लेकर घबरा जाते हैं कि वो आदमी क्योंकि 60 साल 62 साल या 64 65 साल का हो गया तो वो बीमार ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग उम्र के इस पड़ाव पे होते हैं वो अक्सर एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। जब एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं तब उनके पास जो पॉलिसीज होती हैं वो पर्याप्त नहीं होती है कि अब वो एक्सीडेंट से हुई हानि अपने शरीर को कैसे जो है उसका उसका इलाज करा पाए। तो इनोवेशन यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का भी रहेगा, जैसा हम भी सोच रहे हैं कि हम सीनियर सिटीजन के लिए पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी बहुत वाजिब दाम पे लेके आ सके, जहाँ पे उनके कुछ कवरेजेस हों जो उन लोगों को इस तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए मददगार साबित हों। उसके बाद हमने ये भी देखा कि एक व्यक्ति जो कि उम्र के इस पड़ाव में बहुत हाई प्रीमियम तो दे देता है, मगर 3 साल या 4 साल या 5 साल का वेटिंग पीरियड उसे बर्दाश्त करना पड़ता है। तो टेक्निकली देखा जाए 3 साल या 4 साल का प्रीमियम तो वो दे देता है, मगर उसको क्लेम का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता क्योंकि सब कुछ आपका प्री एग्जिस्टिंग या एग्जम्पशन में निकल जाता है। तो यहाँ पे डेटा को लेके इंश्योरेंस कंपनी का ये भी प्रयास रहेगा कि कैसे हम उनकी प्री एग्जिस्टिंग पीरियड को उनकी सेहत की अवस्था को देखते हुए कम कर पाएं, उनकी वेलनेस को एड्रेस कर पाएं। और जैसे मैंने बोला कि पर्सनल एक्सीडेंट को हम एक नए अवतार के अंदर कहते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए लेके आ पाए, जो हम लोग एज ए कंपनी बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये एक सही बात कही जगजीत जी कि आजकल जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपनी सेहत को लेकर ज़्यादा जागरूक हैं, जो एक्सरसाइजेज हैं, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ वेलनेस है, उस पर ज़्यादा अटेंशन देते हैं। और ये जो प्रयोग जिसकी आपने बात की कि आप जितना फिट हैं उतना आपको प्रीमियम में फ़ायदा होगा, ये अभी भी मौजूद है, क्योंकि पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में इनोवेशन काफ़ी ज़्यादा लाया गया है, जिसको अब आगे और भी बढ़ाने की ज़रूरत है अक्रॉस द एज बैंड। नीलेश सर, समझना ज़रूरी है कि अब ये तो जो गंभीर बीमारियां जिस पर IRDAI ने कहा है कि एक स्वास्थ्य बीमा खरीद सकेंगे गंभीर बीमारियों के लिए। क्रिटिकल इलनेस प्लान तो पहले भी था जिसमें कैंसर से जुड़ी हुई, हार्ट और किडनी से जुड़ी हुई बीमारियां पहले भी मौजूद थी। इस वाला जो ये रूल कहा IRDAI ने कहा है इम्प्लीमेंट करने को इंश्योरेंस कंपनियों को, इसमें क्या खास है सर? स्वाति, एक बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि आपने जो क्रिटिकल इलनेस राइडर का जिक्र किया वो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देती थी, और उस पे कितना खर्चा हुआ वो बीमारी सुधारने के लिए इसका कोई लेना देना नहीं था। इट इज कॉल्ड बेनिफिट प्लान, यानी अगर हो गया तो सम एश्योर्ड जितनी होगी उसका 50% देंगे, 20% देंगे, जो कुछ तय किया हुआ है।
ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है, इसमें अगर किसी को ये मेजर इलनेसेस हुए हैं, जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, हार्ट डिजीज है, रीनल फेल्योर है, तो उनको बीमा नहीं मिलता था। अगर डिस्क्लोज करने के बाद मिल भी गया तो उसका 4 साल का वेटिंग पीरियड होता था। यानी अगर कैंसर किसी को हुआ है, उसको बीमा मिल भी गया, उसने 3 साल प्रीमियम भरा और चौथे साल में कैंसर से उसकी डेथ हो गई, तो नथिंग वाज पेएबल। अब ये 4 साल का वेटिंग पीरियड जो है वो रिड्यूस करके 3 साल कर दिया गया है, ये पहली बात। और दूसरा ये है कि कैंसर डिस्क्लोज अगर किया भी नहीं, आईआरडीए ने बड़ा साफ लिखा है कि 3 साल के बाद इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस अगर है तो कोई भी रीजन देके क्लेम रिफ्यूज नहीं कर सकती। ये नहीं कह सकती कि तुम्हारा मेजर इलनेस था, तुमको डायबिटीज था, मगर तुमने डिस्क्लोज नहीं किया इसलिए हम रिफ्यूज कर रहे हैं। एक्सेप्ट फॉर फ्रॉड, अगर किसी ने जानबूझ के फ्रॉड करने के उद्देश्य से ही बीमा लिया है तो सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी रिफ्यूज कर सकती है। मगर समझो आउट ऑफ इग्नोरेंस कहो या किसी डिस्क्लोज जो किया है उसके पीछे इंटेंशन फ्रॉडुलेंट नहीं है, तो मेजर इलनेस भी अगर नहीं डिस्क्लोज किया है और डेथ हो जाती है 3 साल बाद, यानी 3 साल के प्रीमियम भरने के बाद, तो इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट रिफ्यूज क्लेम। अब ये एक बहुत बड़ा बदलाव आईआरडीए ने आया है, विच इज रियली अ वेलकम वन। एक आपने जो बहुत अच्छा आपने जो आईआरडीए का के इंस्ट्रक्शन है वो बहुत अच्छी तरीके से आपने बताए, मगर उसमें एक बात रह गई है कि अब आईआरडीए ने ये कहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हो। ये एक रह गया था आपको बताना उसमें कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम काफी हेवी हो जाता है, तो अगर प्रीमियम इन एडवांस देना है तो इतना समय, इतनी अगर अमाउंट नहीं है इंश्योर्ड के पास, तो वो इंस्टॉलमेंट में भी प्रीमियम भर सकता है। ये अभी आईआरडीए ने एक और बदलाव लाया है। बिल्कुल। तो आईआरडीआई की तरफ से, इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से बीमा में काफ़ी इनोवेशंस हुए हैं। अब आईआरडीआई ने तो कुछ हेल्थ पॉलिसीज़ में बदलाव की सिफारिश की है। अब धीरे धीरे इंश्योरेंस कंपनियां होंगी, खासतौर पर 65 के पार इंश्योरेंस की सौगात कैसे देती है, कैसे प्रोडक्ट डिज़ाइन करती है, कैसे पॉकेट फ्रेंडली वो इंश्योरेंस पॉलिसी देती है, ये अब कंपनियों पर है और वो इसको पूरा भी स्टडी करेंगे। और जैसा जगजीत जी ने भी बताया कि इसको पूरी तरीके से वो स्टडी करके ढंग से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेंगे। नीलेश सर और जगजीत सर, आप दोनों का बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।